आपको स्मरण में होगा, शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। एक बार हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले कथा में कहा था कि शिव जी का अभिषेक रात में नहीं होना चाहिए, केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का अभिषेक रात्रि को होता है और दिल से करना चाहिए, पूजन दिल से करना चाहिए। कुछ कुछ विधर्मियों ने हमारी पुरानी क्लिप निकाल के उसको आधा काट लिया और आधा काट कर उसमें ये चला दिया कि रात्रि में अभिषेक नहीं होना चाहिए, तो वो पर उसने पूरी नहीं चलाई कि गुरुजी ने क्या बोला कि शिवरात्रि की रात्रि को रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, आराधना करिए, अर्चना करिए। उसने उतना चलाया कि रात को शिवलिंग का पूजन ना करें। बहुत लोग लगे हैं धर्म को खींचने में, सत्कर्म को खींचने में। अधर्मी ढेर पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े औहदे पर बैठकर भी लोग सहजता नहीं रखते। इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति देख नहीं पा रहे, आंखों में चुभ रही है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे ये सब भजन हो रहा। 63 करोड़ लोगों ने अभिषेक पूजन कर ली, दुनिया को चुभ रही है 63 करोड़। चुभ रहा है। और 63 करोड़ लोगों ने जो अभिषेक करा, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये करुणा है, ये भगवान की भक्ति। यहां तो कितनी सुंदर बात कही, भूल से भी शंकर का जो गुणगान कर लेता है। एक भील की कथा आती है शिवरात्रि की, आप लोगों ने पढ़ी होगी भील की कथा। पेड़ पे चढ़ गया, हिरण को मारना था, बच्चों का पेट भरना था, मांस चाहिए था, पेड़ पे चढ़ा, पानी की छाजल, अब इधर छाजल जानते कि नहीं जानते मैं नहीं मालूम, कपड़े की बनती थी, मोटे कपड़े की छाजल जिसमें पानी भरा था, ठंडा पानी रहता था, कपड़े की छाजल लेकर ऊपर चढ़ा, पेड़ पे टांग दिया, चढ़ गया ऊपर। हिरण का इंतजार कर रहा है कोई मृग आ जाए, उसको मारूंगा, बच्चों का पेट भरना है, बच्चे भूखे हैं। और चला, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो छाजल जो थी वो पेड़ पर टांग दी और पेड़ पे टांगी। अब वो हिरण को देखने के लिए इधर घूमे तो छाजल हिले, छाजल हिले तो उसमें से 2-2 बूंद पानी नीचे गिरता रहे, इधर घूमे 2 बूंद पानी नीचे। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पे टर्ना, इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। इसको मालूम ही नहीं, बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाऊं उसको नहीं मालूम।
उसको स्मरण में लो। और नीचे एक शिवलिंग था, बस ठीक है, नीचे एक शिवलिंग था। बेलपत्री गिर रही थी, बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा था, शिवलिंग पर पड़ रहा था। रात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है और भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दे दूं, बोल। सरल है ना, सहज है मेरा शिव, मैं तुझे क्या दे।